हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शालिंगा। देखिए, आज मेरे पास 3 फेदर्स हैं, 3 कलर्स ऑफ फेदर। पाइल 1 है आपका रेड फेदर। आज मैं पाइल के ऊपर नहीं रख रही हूँ, पाइल आपकी एनर्जी में निकालूंगी मैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो बहुत ऑथेंटिक है। अभी हमारी काया फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, फिर अभी स्टेबलाइज थोड़ी बहुत हुई है और इस कारण से चेंजेस आ रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द पीपल विल सी 555 एवरीवेयर इन एवरी सेंस। आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 555 हर जगह देख रहे होंगे मेरी तरह। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जो हूँ वो सिंगल ब्रेन में चलने वाली लड़की नहीं हूँ। मैं हमेशा मेरे लिए पीछे जो है वो पूरा समाज खड़ा रहता है। तो इसका मतलब कि बहुत सारे लोग 555 देख रहे होंगे। तो आज हम बताएंगे कि 555 जो आप देख रहे हो वो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लाने वाले हैं। और ये है पाइल 2, येलो फेदर इज़ पाइल 2, और ये है पाइल 3, ब्लू फेदर इज़ पाइल 3। तो ये है ब्लू फेदर इज़ पाइल 3 एंड येलो इज़ पाइल 2 एंड रेड इज पाइल 1। हो गया डिसाइडेड। अब आपको जौन सा भी फेदर अट्रैक्ट कर रहा था, उसका कलर अट्रैक्ट कर रहा था, यू विल चूज दोज पाइल्स। ओके, चलिए मैं आपको अब स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। और जो पाइल 1 है वो है हमारा रेड फेदर। वाह, इट्स सो गुड टू बी एक्सीडेंट एंड बच जाना। ये है रेड फेदर। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल 2, पाइल 1, पाइल 1। तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 गाइस। और हमारा क्वेश्चन है कि ये हमारे लिए जो 555 है, जो चारों तरफ मुझे हमें दिख रहा है, वो क्या चेंजेस लाने वाले हैं हमारी लाइफ में। हमें बताना, हम डिवाइन से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आप लाने वाले हो। क्यों हमें बार बार 555 चारों तरफ दिखा रहे हो। करेक्ट। तो ये चेंजेस क्या हो सकते हैं, ये कोई भी चेंजेस हो सकते हैं। आपकी अपनी लाइफ के चेंजेस में आ सकते हैं। आपका लव लाइफ हो सकता है, आपका करियर लाइफ हो सकता है, फाइनेंस लाइफ हो सकता है, क्योंकि हम क्वारंटाइन सीजन में हैं तो ज़्यादा फाइनेंशियल आई गेस नहीं हो सकता, लेकिन लव लाइफ तो ज़रूर हो सकता है, क्योंकि आपको फुल टाइम मिल रहा है अपने बारे में सोचने के लिए और पर्सन के बारे में सोचने के लिए। तो बहुत दिनों से जो चीज़ें रुकी पड़ी थी लव लाइफ में, वो शायद स्टार्ट होने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। जो लोग मतलब कि जैसे कुछ लोगों ने आप लोगों को ब्लॉक किया हुआ होगा, तो हो सकता है वो ब्लॉक एक्शन थोड़े कम हो, क्योंकि थोड़ा टाइम जब खुद के साथ मिलता है तो हम काफ़ी इवॉल्व होते हैं अंदर ही अंदर। तो हमारे पर्सन भी इवॉल्व होंगे इस क्वारंटाइन सीजन में फॉर श्योर। और अभी जो मैं कर रही हूँ वो है फर्स्ट जो मेरी लेयरिंग है वो है साइकिक टैरो की। और स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। डिसरप्शन, ओहो, डेस्टिनी और फॉर्म फाउंडेशन। देखिए, यहाँ पे सीन ये है कि जो पुरानी चीज़ें थी हमारे साथ, जो हमारा पुराना मेंटल और फिजिकल और स्पिरिचुअल बैलेंस, जो भी कह सकते हैं आप, कि जो भी आपके साथ था वो चेंज होने वाला है, वो टूट के बिखर रहा है। इस जस्ट डिस्ट्रप्शन इज जस्ट अ कार्ड ब्रिंगिंग द सेम एनर्जी जो कि टावर में होते हैं। ये एक पॉजिटिव इंस्टेंस का चेंज होता है, जिससे सारी निगेटिविटी जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा नहीं है, वो चीज़ें सब डिस्टर्ब होती हैं और टूट के बिखर जाती हैं। आपकी डेस्टिनी की तरफ अब आप जा रहे हो। आप डेस्टिनी को अट्रैक्ट कर रहे हो 555 से। आपकी 555 आपकी डेस्टिनी को अट्रैक्ट कर रही है। और उस डेस्टिनी के से हम हमेशा बोलते हैं कि भाग्य कैसा हो, तो भाग्य सुभाग्य हो, दुर्भाग्य ना हो कभी। करेक्ट। तो ये जो है ये है फर्म फाउंडेशन। अब अधिकतर लोगों को समझ में आ रहा है कि फर्म फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे होंगे पैसों के लिए, चीज़ों के लिए। तब उनको लगता होगा कि अगर हम फर्म फाउंडेशन रहते ना, तो हम जितना अभी सफ़र कर रहे हैं ना उतना नहीं करते। तो हमें खुद के अंदर इवॉल्व होने का चांस मिला है
थ्रू कोरोना वायरस। कोरोना वायरस इज़ अ बैड, आई नो, और इसको जिसने भी इनकॉर्पोरेट किया इस दुनिया में वो पापी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे फील हो रहा है कि कोरोना वायरस के आने से समाज में अमूलचूल परिवर्तन आने वाले हैं। ये कलयुग में एक बहुत बड़ा परिवर्तन की तरह गिना जाएगा। अब हम इसको हम एम्पलीफाई करते हैं हमारे कार्ड को। पहला कार्ड है डिस्ट्रप्शन, दूसरा कार्ड है डेस्टिनी और तीसरा कार्ड है फर्म फाउंडेशन। देखिए, मैंने आपको बोला था कि आपकी जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फीलिंग होगी कि अरे यार ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल इशू ही डिस्टर्ब होने के कगार में है। मतलब आपको जिस चीज़ों से फील होता था कि पता नहीं क्या होने वाला है हमारे साथ, क्यों ऐसा हमारे साथ हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम इसको डिज़र्व नहीं करते, जो हमारे साथ हो रहा है ना वो हम डिज़र्व नहीं करते। तो आप सोचो कि अगर आप डिज़र्व नहीं करते तो फिर आपके साथ हो क्यों रहा है। आप खुद को, आपके साथ कुछ भी होता है वो आपकी एनर्जी आपके थ्रू अट्रैक्ट करती है। एक एनर्जी दूसरी एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। यहाँ पर आप जो एस्ट्रोलॉजी में जाते हो, जो ग्रहों का फेरा होता है, जो बोलते हैं ग्रह का फेरा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, एक्चुअली जो आपका कर्मा है वो दुनिया में प्रेजेंट सबसे बड़ा अट्रैक्टिंग सोर्स है। तो आप जिस तरह के भी कर्मा करोगे उस तरह की चीज़ें ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। मैं यहाँ पे मतलब कि सुगर कोटेड कुछ नहीं बोल पाती हूँ। इट्स एवरीथिंग आई प्रेफर टू बी अ रॉ ट्रुथ। तो रॉ ट्रुथ आपका ये है कि आपका कर्मा जो अट्रैक्ट कर रहा है चीज़ों को वो समझिए। आपकी जो डिस्ट्रप्शन है वो आई है आपको बहुत ज़्यादा पैसा रोकने वाले, बहुत ज़्यादा मतलब कि क्या कहते हैं उसको, कंजूस लोग जो होते हैं ना कि ये करें ये ना करें, ऐसा करें वैसा ना करें, बहुत बजट में रहने वाले लोग, और उसकी कर्मा के कारण अब देखिए आपकी एनर्जी हो गई है डिस्टर्ब। मतलब ये आपको के हाईएस्ट गुड के लिए अच्छी नहीं है। जो चीज़ें आपको ज़रूरत है वो लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसमें आप पैसे खर्च कर सकते हो, इतना दिमाग लगाओ, ठीक है। अभी जो दूसरा कार्ड था हमारा डेस्टिनी, और डेस्टिनी में हमारे पास जो आपका हाईएस्ट गुड का कार्ड है, कर्मा कार्ड आया है, वो है 6 ऑफ पेनिकल, मतलब इक्वल गिव एंड टेक। मतलब आपकी डेस्टिनी के थ्रू आपको ये सबक दिया जा रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक में आ जाओ बॉस। इक्वल गिव एंड टेक की जो एनर्जी है वो डेस्टिनी को काफ़ी अट्रैक्ट करती है, आपको बताने के लिए बता देती हूँ, ठीक है। और ये जो तीसरा कार्ड है फर्म फाउंडेशन, ये जो एनर्जी है, ये फर्म फाउंडेशन कहाँ से आती है, डू यू नो? फर्म फाउंडेशन आती है आपके बैलेंस से। जब आप स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली बैलेंस में रहते हो तब जाके आपको फर्म फाउंडेशन की एनर्जी मिल जाएगी, करेक्ट। तो आप उसके बाद हम देखते हैं कवर 2, मतलब ये एम्प्लीफिकेशन कार्ड ही होगा ओसोजन का। देखिए यहाँ पे जो ओसोजन का कार्ड है वो मैं हमेशा बोलती हूँ इट्स वेरी इंट्यूटिव कार्ड। तो ये जो पहला कार्ड जो कि डिस्ट्रप्शन में आया है और वो है मैच्योरिटी। आप घर में बैठे बैठे मैच्योर हो रहे हो। आप सोचो, आप घर में बैठे बैठे इवॉल्व हो रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ गलत रहता हूँ, कहाँ सही रहता हूँ। देखिए जेंडर अपने मन से बना लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ, लड़का लड़की एनर्जी में नहीं देख पाती हूँ। ये जो कार्ड्स हैं इनका कोई जेंडर नहीं होता। तो ये जो है जो आपका ओसोजन कार्ड का जो पहला कार्ड है वो है मैच्योरिटी। आप घर में बैठे बैठे मैच्योर हो रहे हो। आपको घर में बैठे बैठे फील हो रहा है कि मैं ना पहले से ज़्यादा समझदार हो रहा हूँ। कैसे कम पैसों में, कम चीज़ों में कैसे आप खुद के लिए गुड से गुड बेस्ट चीज़ें कर सकते हो, वो ऑप्शन मिला है हमें इस क्वारंटाइन सीजन में। कैन यू फील इट? अगर आप फील कर रहे हो सेम जैसा मैं फील कर रही हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी एक कार्ड है सिजनोफ्रेनिक। तो अब आप बोलोगे कि ये सिजनोफ्रेनिया क्यों कार्ड आ रहा है? इक्वल गिव एंड टेक और डेस्टिनी में ये कार्ड आया है एज ए एम्प्लीफिकेशन कार्ड। और सिजनोफ्रेनिक मतलब क्या होता है? मेमोरी।
तो यहाँ मेमोरी क्लैशेस हो रहे हैं आपके अंदर खुद के, कि मैंने जो उस दिन किया था ना दैट वाज रॉन्ग, मैंने वो किया था वो बहुत अच्छा था, मैं इस तरह के जो काम करता हूँ बहुत अच्छा करता हूँ, अरे इस तरह से बिहेव किया सो सैड, मैं ऐसे कैसे हो सकता हूँ, क्यों मैंने ऐसा बिहेव कर दिया। तो ये नॉस्टैल्जिया की फीलिंग है। सिज़ोफ्रेनिक का कार्ड जो है वो नॉस्टैल्जिया की फीलिंग को एब्जॉर्ब करता है। तो ये नॉस्टैल्जिया की फीलिंग किसी में भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। अभी लास्ट कार्ड जो है वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का कार्ड अभी हमारी काया फ्रीक्वेंसी इंटीग्रेशन को ही सपोर्ट कर रही है। इंटीग्रेशन मतलब होता है एनर्जी टू एनर्जी मिलना, यूनियन ऑफ एनर्जी। ये देखिए यहाँ पर है आपकी का जो कार्ड था ये क्लासिक टैरो का, वो था आपका टेम्परेंस, और टेम्परेंस इज अ कार्ड फॉर बैलेंस। और जो साइकिक टैरो का कार्ड था वो है फर्म फाउंडेशन। तो हम पहले कार्ड से ही मैं एक्चुअली जुड़ के अगर देखूं तो आप देखो कितना अच्छा कार्ड आया है आपका इंटीग्रेशन, मतलब एनर्जी टू एनर्जी यूनियन में आपको जाने के लिए अट्रैक्ट किया जा रहा है। करेक्ट। अब आप देखिए ये 3 लेयर्स ऑफ कार्ड आपके मिल गए, आपके कर्मा के कार्ड। अब आप सोल पर्पस क्या हो सकते हैं आपके पाइल 1, सोल पर्पस क्या हो सकता है, क्या सोल में चेंजेस आ सकती हैं, किसके थ्रू चेंजेस आ सकती हैं, क्यों चेंजेस आने के लिए आपको इवॉल्व किया जा रहा है, आपको इवॉल्व किया जा रहा है ह्यूमर के लिए। आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वालों में से हो सकते हो, क्योंकि आप टेंशन लेने वाले ही जो होते हैं उनको नॉर्मल चीज़ों में हंसी नहीं आती, वो खुश नहीं रह पाते अपनी नॉर्मल लाइफ में। तो अगर आप नॉर्मल लाइफ में खुश नहीं रह पाते तो डिवाइन की तरफ से आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि बी हैप्पी बेबी, नो प्रॉब्लम, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बी हैप्पी विद योर सेल्फ, वट एवर आई गेव यू, बी हैप्पी विद दैट। आप खुद के साथ खुश रहो, संतोष के एनर्जी में रहो, तभी ये ह्यूमर आपको मिल पाएगा। बैलेंस भी बता ही दिया गया है आपको। तो अब आ रहा है हमारा पाइल 2 2 2 2। और पाइल 2 है हमारा येलो फेदर। येलो फेदर के लिए हमारे लिए जो करेला है, टमाटर और हरी मिर्च भी है। अच्छा, टमाटर, हरी मिर्च और करेला है। आई लव करेला। डू यू लाइक करेला? आई लव करेला। हम स्टार्ट करते हैं टैरो कार्ड से, और पहला टैरो कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा कार्ड है हमारा ट्रुथ, और तीसरा कार्ड है हमारे लाइट। करेक्ट। ट्रांसफॉर्मेशन तो एनर्जी बहुत ज़्यादा अभी हाई हो रही है, आपको फील होगा कि चीज़ें चेंज होने के लिए जुड़ से दौड़ के जा रही हैं चीज़ें चेंज होने के लिए, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही रहा है, और आपको इस टाइम में आपको अपनी सच्चाई की तरफ जाने का मौका मिल रहा है। जब आप खुद के साथ होते हो, इतने पास, इतने खास, अकेले, तो ये क्वारंटाइन सीज़न में आपको जो ट्रुथ है, आपकी जो सच्चाई है, आपकी आत्मा की सच्चाई, उसकी तरफ आपको इवॉल्व किया जा रहा है, जाने की प्रेरणा दी जा रही है। और तीसरा कार्ड है लाइट, और लाइट का जो कार्ड आता है ये 2-3 चीज़ों के लिए हो सकता है। ये एबेंडेंस के लिए है, एक्चुअली इसको सन कार्ड बोल सकते हैं अगर क्लासिकल टैरो में देखा जाए तो। ये एबेंडेंस का कार्ड है, ये फर्टिलिटी का कार्ड है, ये न्यू ग्रोथ का कार्ड है। चेंजिंग, जब आप चेंज होते हो तो आपको सबसे पहले जो कार्ड आता है वो है ट्रुथ। देखिए कितना सही सीरियल वाइज कार्ड आया है, ट्रुथ, और उसके बाद आएगी आपकी एबेंडेंस, मतलब लाइट, सन, फर्टिलिटी, ग्रोथ। तो ये ग्रोथ की कार्ड उसके बाद आएगी। तो अगर हम स्टार्ट करें, हमारा फर्स्ट लेयरिंग कार्ड वो है क्लासिकल टैरो। तो क्लासिकल टैरो से हमें क्या मिल रहा है? क्लासिकल टैरो हमें बता रहा है कि आप स्टक हुआ करते थे, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप बहुत ज़्यादा सिचुएशन में फंसने वालों में से हो, आप बहुत ज़्यादा फंसते हो चीज़ों में। यहाँ पर आपको फिर डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। ट्रुथ आपको इसीलिए चाहिए क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो।
ले पा रहे थे। तो आप जो थे वो 8 ऑफ सॉर्ट्स एनर्जी में थे, स्टक एनर्जी में थे, इसीलिए आप होना चाहते हो ट्रांसफॉर्म। आप क्यों होना चाहते हो ट्रांसफॉर्म? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में रह चुके हो। स्टक एनर्जी में रहने से आपकी एनर्जी अट्रैक्ट कर रही है अपने सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन को। इट्स गुड, ओके। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। 2 ऑफ सॉर्ट डिसिसिव नहीं है, इनडिसिसिव, मतलब डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो करियर हो, नहीं समझ में आ रहा क्या करना है। तो ये क्यों ये एनर्जी आपकी अट्रैक्ट कर रही है? साइकिकली आपको ट्रुथ मिल रहा है, मतलब आप जो भी चीज़ों के में आप डिसाइड कर रहे हो और डिसाइड नहीं ले पा रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो उसमें सबसे पहले आपको जानना है ट्रुथ, सच्चाई क्या है। सच्चाई एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव वर्ड है जिसमें आपको फील होगा कि आज जो आपको फील हो रहा है वो भी सच है, कल जो फील हो रहा था वो भी आपका सच था। और जब सच का सच इवॉल्व होता है, मतलब प्याज की परतें हटती हैं, तो प्याज की परतें हटने के बाद जो मिलता है आपको वो भी सच होता है। तो इसका मतलब है कि सिचुएशन वाइज सच जो है वो डिफरेंट होता जाता है। तो ये सच 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 करने से ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं आपको, मतलब आप सिचुएशन को समझने की प्रेरणा खुद को दो और खुद से लो, खुद को दो भी और खुद से लो भी। तो ये ट्रुथ तभी आपको मिल पाएगा, क्योंकि ये ट्रुथ जो होता है ये ऑब्जेक्टिव होता है और ये सिचुएशन वाइज चेंज होता रहता है। अभी देखिए, अभी आपकी जो एबंडेंस एनर्जी है, सन कार्ड जो है आपका, वो अट्रैक्ट कर रहा है आपका जजमेंट। बहुत दिनों से आप शायद किसी जजमेंट के लिए तफरीह में थे कि मुझे आई नीड जजमेंट, मेरे साथ जो ये सब हो रहा है आई डोंट डिज़र्व इट। मुझे एक प्रभु से मैं मांगना चाहती हूँ कि मुझे कम से कम ये तो बताओ, मेरा फैसला तो करो कि क्या करूँ मैं, कैसे ना करूँ, क्यों करूँ, कैसे करूँ, ये सब कुछ तो गाइड करो मुझे। तो आपके प्रभु ने बोला कि ठीक है, आप वी विल गिव यू जजमेंट थ्रू अ चेंज। तो आपको एज ए चेंज मिलेगा जजमेंट। आप जो इंडिसिसिव कैरेक्टर में है उसमें मिलेगा आपको ट्रुथ, और अगर आप स्टक बिहेवियर में हैं तो उसमें मिलेगा आपको ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम ओशो जिन को भी थर्ड लेयर ऑफ कार्ड में लेके आएंगे, क्योंकि ओशो जिन इज वेरी मच साइकिक कार्ड एंड हम इस कार्ड से कुछ भी पूछ सकते हैं। ये बड़े वो क्या कहते हैं, मुंहफट कार्ड्स ये बड़े मुंहफट होते हैं, इनको ज़्यादा कुछ गाइड करने की ज़रूरत नहीं होती। ये सिचुएशन को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो जानते हैं कि उनको क्या देना है आंसर। देखिए, स्टक थे इसीलिए आपको पता ही नहीं था कि बाहर क्या चल रहा है दुनिया में। आप अपने अंदर खुद को कैद करके बैठे हुए थे। आपका माइंड गेम, देखिए माइंड गेम में आप इतना ज़्यादा पजल्ड थे। ये हो सकता है कोई मैनिपुलेट कर रहा है आपको, वो भी हो सकता है। और जो ये है बियॉन्ड इल्यूजन, देखिए आपको सबसे पहले देखिए दो तीन चीज़ें आपको मिल गई। आप ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी क्यों जा रहे हो, आपको ट्रांसफॉर्मेशन क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप 8 ऑफ सॉर्ट्स, आप स्टक बिहेवियर में थे और आपके स्टक बिहेवियर ने एज अ चेंज अट्रैक्ट किया है ट्रांसफॉर्मेशन को। आप जब ट्रांसफॉर्मेशन को अट्रैक्ट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप स्टक बिहेवियर में थे और आप अपने अंदर कैद हुए थे, द आउटसाइडर। आप अपने अंदर कैद होके आपको पता ही नहीं था कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आपने खुद को खुद के साथ कैद कर लिया था। तो ओपन अप बॉस, ओपन अप। उसके बाद जो दूसरा कार्ड है वो है माइंड, और माइंड कार्ड आया है आपको 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब इंडिसिसिव कैरेक्टर, और इसमें माइंड आया है मतलब दिमाग लगाओ अपना। देखो, ये ट्रुथ को पाने के लिए आपको खुद के साथ इवॉल्व होना पड़ेगा। तो आपको अपने माइंड गेम से निकल के साफ सुथरे दिमाग से सोचना पड़ेगा कि ये जो डिसीजन आप ले रहे हो उसका क्या आगे हो सकता है। दूरदर्शी सोच जिसको बोलते हैं ना, तो आप दूरदर्शी सोच की तरफ जाने के लिए सपोर्टेड हो। अभी देखो, अभी जो ये जजमेंट कार्ड आपको आया था, आपको बहुत ज़्यादा फैसला आपके दिमाग में चल रहा था, इसीलिए आपको मिला है एबंडेंस, द सन का कार्ड। द सन का कार्ड जो है ये आपका चेंज है, और ये जो रीज़न है, आपका जो कर्मा है वो है आपको आपके दिमाग में चल रहा मुझे फैसला दो, मुझे फैसला दो। तो उसमें जो सपोर्टेड कार्ड है वो है बियॉन्ड इल्यूजन।
ये कार्ड अपने आप में बहुत सारी बात बता रहा है कि जिस चीज़ में आप हो, आपको लग रहा है कि नहीं मैं फंसा हुआ, ये आपका दिमाग गेम करता है। दिमाग के गेम में ना फंसो, ठीक है। आप खुद से देखो, आंख बंद करके खुद के लिए सोचो, खुद पे टाइम दो। बी विथ योर सेल्फ, ये लाइन मैं हमेशा बोलूँगी बियॉन्ड इल्यूजन में, क्योंकि बी विथ योर सेल्फ के बाद ही आपको पता चलेगा कि आप हो क्या। आप जो ये डिसीजन लेने में, फंसने फंसाने में जो बिलीव कर रहे हो, वो चल क्या रहा है आपकी लाइफ में। ये सब क्यों ऐसा टेंट्रम लग रहा है कि ये ऐसा हो रहा है, ये वैसा हो रहा है, तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। अब आप देखिए यहाँ सोल पर्पस के थ्रू आपको क्या सजेस्ट किया जा रहा है। ओ envy, I am the same as everybody but with different challenges। ये envy का मतलब क्या होता है इंग्लिश का, हिंदी दुश्मन। आप खुद के दुश्मन थे, लेकिन हाँ मैं सेम हूँ जैसा सब लोग हैं, लेकिन इनमें कुछ चेंज है कि मैं थोड़ा डिफरेंट हूँ। मतलब आप जो हैं वो थोड़े डिफरेंट हो, ये चीज़ आपको पता अभी तक चल ही गई होगी, मैं क्या बताऊँ आपको, करेक्ट। तो ये चीज़ें आपको अभी तक इतने अच्छे से पता चल गई होगी कि आपको लग रहा होगा कि नहीं, जो मेरे साथ चल रहा है ना, वो मैंने ही हर जगह से अट्रैक्ट किया है एनर्जी वाइज, जो मैं आपको बता रही हूँ। तो आप एनर्जी वाइज चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो और उसमें ही खुद के दुश्मन बन जाते हो, है ना। तो आपको अगर ट्रांसफॉर्मेशन, आपको अगर ट्रुथ और एबंडेंस में जाना है, तो आपको कुछ कर्मा करने हैं, और कुछ कर्मा में आपको बताया गया है कि आप अपनी चीज़ों के प्रति सावधान हो जाएं, ट्रुथ की तरफ जाएं, और एबंडेंस फर्टिलिटी की तरफ जाने से पहले खुद को बी विथ योर सेल्फ, मतलब अपने साथ होने का अनुभव दें, ताकि आप उन हर प्रॉब्लम से इवॉल्व कर सकें जहां आप फंसे हुए हो। नॉर्मल है ना। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे फाइल 3 आपकी। जिंदा हूँ मैं जिंदा, किसने किया फिर मुझे शर्मिंदा। और हमारा फाइल 3 है ब्लू फेदर, और ब्लू फेदर के लिए हमारे पास कार्ड्स आएंगे। चलो ब्लू फेदर की लाइफ बड़ी अजीब है। देखिए यहाँ पे आपके चेंजेस क्या आ रहे हैं, आपके चेंजेस आ रहे हैं मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, करेक्ट। और दूसरी चेंज आ रही है रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, और तीसरी चेंज आ रही है हार्मोनी। कितने प्यारे लग रहे हैं ना दोनों। हाँ, तो आपको जो चेंजेस दिए जा रहे हैं डिवाइन की तरफ से, वो है आपके मटेरियल स्पिरिचुअल चेंजेस, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड एंड हार्मोनी। 3 चेंजेस आ रहे हैं। आप कौन सा कर्मा करते हो जो ये तीनों चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं कर्मा बैलेंस। टिक 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 टिक। कर्मा कौन से किए मैंने। क्लासिकल टैरो से हम जानते हैं कि कौन से कर्मा आपको इन सब चीज़ों की तरफ धकेल रहे हैं, आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या किया आपने। अच्छा, आप द फूल की एनर्जी में आ चुके हो, मतलब आप चाहते हो कि चीज़ें वैसे हों जैसे आप करना चाहते हो। चलिए, आपको ये जो मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आ रही है, वो आ रही है द फूल की एनर्जी से। आप एक न्यू ग्रोथ की तरफ, नई विज़न की तरफ, नई चीज़ की तरफ आप बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो चुके हो। जब आप इन सब चीज़ों, इन सब तरह की एनर्जीज़ की तरफ इंक्लाइंड हो जाते हो, अपने लाइफ में परिवर्तन चाहते हो, आप खुद सोचते हो कि यार मैंने जो किया वो गलत किया और मुझे अब चेंज की तरफ जाना चाहिए, तो ये जो अंदर ही अंदर आपके अंदर एनर्जी बिल्डअप होने लगती है, तो वो एनर्जी आपको अट्रैक्ट करती है आपके मटेरियल और स्पिरिचुअल बैलेंस, प्रॉस्पेरिटी को। और इस प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो है द फूल की एनर्जी। मतलब द फूल की एनर्जी आपके मटेरियल स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर रहा है। आप बहुत ज़्यादा पार्टी पर्सन हैं शायद,
तो ये है 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन। आप सेलिब्रेशन की एनर्जी में आना चाहते हो, और सेलिब्रेशन में एनर्जी में आने का मतलब क्या होता है, आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आपको सेलिब्रेट करना है। नॉर्मल सी बात है कि सेलिब्रेशन के मोड में कब आओगे, जब आप जान पाओगे ना कि आपका सेलिब्रेशन क्या है, आप किस चीज़ की तरफ जा रहे हो, कौन सी चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर रही हैं, क्यों आप चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहते हो। अब देखो, अब आप हारमोनी को अट्रैक्ट कर रहे हो एज अ चेंज, तो ये क्यों आप ऐसा कर रहे हो, क्योंकि आप हीलिंग में जा रहे हो। यू आर हीलिंग योर सेल्फ, आप हीलिंग में जा चुके हो और अपनी हीलिंग लगातार कर रहे हो, और इस हीलिंग का जो रिजल्ट है वो आपको एज अ चेंज हार्मोनी मिलने वाली है। दैट्स कूल। ये बहुत अच्छा कार्ड है हीलिंग के थ्रू हार्मोनी को अचीव करना। तो इतने जितने भी लोग हैं यूट्यूब पर, जो लोग बड़े फिक्रमंद होते हैं, जो मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं कि हमारा लड़का चला गया, हमारी लड़की चली गई, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि थ्रू हीलिंग ही आप अपनी हार्मोनी एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकते हो। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आप थर्ड लेयर ऑफ कार्ड ओशो जिन से हम पूछ रहे हैं कि ये जो हमारी चेंजेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। पोस्टपोनमेंट, सक्सेस, अलोननेस। देखिए कितने सही कार्ड देता है, मैं तो रो पढ़ूंगी इनके कार्ड से। पहला है पोस्टपोनमेंट, मतलब कि आपको चीज़ों को आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों कर लेंगे, ये वाली एनर्जी में आप रहते हो। इसी एनर्जी के कारण आपको द फूल की एनर्जी में जाना पड़ा, क्योंकि आप हमेशा चीज़ों को आगे बढ़ा रहे थे। अरे आज नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा, आई शुड पोस्टपोन दिस थिंग, मैं अब 1 महीने में कर लूँगा यार, टेंशन नहीं है, 1 महीने में कर लूँगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको काफ़ी बोर कर चुकी हैं, इसीलिए आप फूल की एनर्जी में आए कि नहीं, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। अब जब फूल की एनर्जी में आप आए तो वो चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर रही हैं, आपके प्रोस्पैरिटी को, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पैरिटी को आपको अट्रैक्ट कर रही है। देखिए अभी जो हमारा कार्ड था सेलिब्रेशन, और सेलिब्रेशन क्या था, क्योंकि आपकी लाइफ में काफ़ी सक्सेस आपको मिल रही है, और ये जो सक्सेस है ये आपको आगे कैरी फॉरवर्ड कर रही है। आपका 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स किसके थ्रू आया, सक्सेस के थ्रू। और ये जो आप हीलिंग में जा रहे थे वो क्यों था हीलिंग, क्योंकि आप यू आर फीलिंग अलोन, ऑल अलोन। ये क्वारंटाइन सीजन में तो सब अलोन है भाई, और यहाँ पे अलोननेस ऐसी है कि ये जो बंदा है ना हमारा, ये सामाजिक नहीं हुआ करते थे, और जब वो आज चाहते हैं कि कोई ऐसा हो, कोई अपना हो आसपास, वो अपना नहीं उनको फील हो रहा है कि कोई भी अपना है आसपास। जब उनको ऐसा फील हो रहा है कि कोई अपना आसपास नहीं है तो उन्हें बड़ा ख़राब लग रहा है कि यार मैं जिंदा हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं समाज में हूँ, लेकिन मेरा कोई अपना मेरे आसपास है ही नहीं। तो आपको चाहिए क्या, हीलिंग। हीलिंग क्यों चाहिए, क्योंकि आप मन ही मन कुछ सोच के बैठ जाते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। ये चाइल्डहुड बर्न्स भी हो सकते हैं, और जो लेयरिंग होती है हमारी आत्मा की वो भी हो सकती है। और ये सब जब आप कर लोगे, आप अलोननेस में थे इसीलिए हीलिंग में आए, और हीलिंग में आने के बाद ही आपको ये हार्मोनी मिल पाएगी, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए जो चेंज किया है सेलेक्ट, वो है हार्मोनी। कमाल है। अब आपको सोल पर्पस के थ्रू क्या बताया जा रहा है, डिवाइन की तरफ से क्या सजेस्ट किया जा रहा है कि कौन सी एनर्जी आपको हो जानी चाहिए। लव। आपने प्यार में बहुत ज़्यादा यू कैन से कि प्यार वर्ड आपको पसंद ही नहीं था। आप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो थे अपनी चीज़ों में, मैं कि आपको प्यार का वर्ड क्या होता है आप भूल गए थे। प्यार कितना इंडिपेंडेंट वर्ड है, जिसमें आपको हर तरह की एनर्जीज आती हैं, जो आपको ताकत देता है, कर्मा करने की इंस्पिरेशन देता है, और आगे बढ़ाने का सपोर्ट करता है। लेकिन आप बड़े हल्के में ले लेते हो कि लव का मतलब है कमिटमेंट। हाँ, लव का मतलब कमिटमेंट भी होती है, इट्स ट्रू, लेकिन अगर आप कमिटमेंट करना नहीं चाह रहे हो अभी, तो आप लव से क्यों भाग जाते हो।
अगर आप कमिटमेंट नहीं करना चाहते हो तो लव में तो रहो कम से कम। कमिटमेंट करते रहेंगे, आने वाले टाइम में लव कमिटमेंट में चेंज हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग प्यार की तरफ जाएं। और प्यार एक बहुत शक्तिशाली फीलिंग होती है जो आपके सारे कर्मा को माफ़ करती है, सारे कर्मा को इवॉल्व करती है और सारी चीज़ों के बारे में आपको ज्ञान दे सकती है, इंस्पायर करती है। तो पाइल 3 आपको सजेस्ट किया जा रहा है, बी इन लव। वाह, बहुत अच्छे रहे सारे पाइल्स की रीडिंग। आपको जिस तरह के भी ख्याल आते हैं मेरी रीडिंग के बाद प्लीज़ शेयर किया कीजिए। मुझे अच्छा लगता है जो लोग मुझे बोलते हैं कि मैं आपकी हीलिंग में मदद कर रही हूँ। तो आई थिंक आई कैन, बिकॉज चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हैं हम सब के लिए। हमारे सिचुएशन सबकी डिफरेंट होती है, तो हम अपने सिचुएशन के अनुसार ही अपने कर्मा को सपोर्ट करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन अगर आप एक स्टेप भी एक दिन में आगे बढ़ाओ कि मैं अपने कर्मा को चेंज करना चाहता हूँ, तो आप चेंजेस की तरफ अग्रसर हो जाइएगा और चेंज एनर्जी आपको अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।